अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। 3-4 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक मर्डर मुबारक फिल्म आई है, उसके हवाले से बात करेंगे। नाज़िश जहांगीर ने जो बात की है बाबर आजम के हवाले से, उस पर बात करेंगे। सबूर अली के साथ क्या किया है हुमायूं सईद साहब ने, उस पर बात करेंगे। और एक दो और इशू है। नुमान इजाज़ साहब ड्रामा के हवाले से बड़े नाखुश हैं, जाने जहाँ कहाँ पहुँचा है, इस पर बात करते हैं। शुरू करते हैं नाज़िश जहांगीर से। नाज़िश जहांगीर साहिबा से जब किसी ने पूछा कि अगर आपको ऑफ़र करे बाबर आजम जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं, सीनियर प्लेयर हैं, हमारे बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और वो उन तो आप उनसे शादी करेंगे या उस तरह वो करेंगे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने इनकार किया। लेकिन फिर उसके बाद जो उनके मदद थे, उन्होंने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी नाज़िश जहांगीर साहबा की। और ट्रोलिंग में इस हद तक चले गए कि उन्हें अपना अकाउंट जो था वो कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए प्राइवेट करना पड़ा। उसके बाद उनको गुस्सा था, फिर उन्होंने दोबारा से पब्लिक करके एक और बात की कि जिस किसी को भी बाबर आजम अच्छा लगता है तो अपनी बहन की शादी जो है वो बाबर आजम के साथ कर दी जाए, वो कर दे। अगरचे ये भी एक शदीद, क्योंकि पब्लिक फिगर जो होते हैं उनके हवाले से इस तरह की बातें होती रहती हैं, थोड़ा इसके अंदर शिद्दत ज़्यादा थी। लेकिन जो आजकल ट्रोलिंग में बिल्कुल ऐसी तैसी फेर कर रख देते हैं, बहुत ज़्यादा निचले लेवल के ऊपर जाके जो है किसी की भी मदद जो करते हैं, वो भी मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। आप अगर खुद इस तरह करें और दूसरों से तवक्को करें कि वो आपके साथ सही बिहेव करेगा, तो ज़ाहिर है फिर अगले के पास तो फिर आपसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो तो उसको ज़्यादा मौसर तरीके से जवाब दे सकता है या ज़्यादा बड़े तरीके से जवाब दे सकता है। वैसे जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं या अदाकार हैं, या जिस जिस के अंदर जिसमें फ़ैन क्लब इन्वॉल्व होते हैं या मज़ाक इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको थोड़ा सा करना चाहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा उनके अंदर ज़रूर होना चाहिए। और हमारे यहाँ देखें, मैं क्रिकेट के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, हमारी बड़ी अच्छी तारीख भी रही है और बड़े अच्छे अच्छे बॉलर भी पैदा किए, बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन भी। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये सिर्फ मुल्क और कौम की नुमाइंदगी करने की वजह से ही उन्हें दुनिया में भर में इज़्ज़त मिलती है। वो जो एक कौम के अंदर जज्बा होता है अपने वतन को, अगर कोई वतन के किसी बंदे ने, कोई किसी नुमाइंदे ने किसी भी फील्ड के अंदर, सिर्फ क्रिकेट नहीं, किसी भी फील्ड में, हॉकी में वो जो नेज़ाबाजी वाला जो था जिसको हम लोग इतने पूछते हैं, उसमें भी हर किसी की अप्रिसिएशन उतनी बनती है। क्रिकेटर को ज़रा ज़्यादा सर आंखों में बिठाया जाता है, ज़्यादा लाड में रखा जाता है, और ज़्यादा उनको पाकिस्तान प्रिविलेजेस भी ज़्यादा दिए जाते हैं, उनको मराद भी बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। तो उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि जिस किस्म की बातें समझते हैं वो कर जाते हैं, मुल्क से बाहर जब टूर्स पे जाते हैं वो क्या करते हैं, किस किस्म की उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका भी ख्याल उन्हें रखना चाहिए। और अपने मेंटल कैलिबर को लाजमी ऊपर लेके आना चाहिए। हमारे यहाँ मोस्टली जो क्रिकेटर हैं उसमें उनका मेंटल कैलिबर जो है बड़ा ही बिलो एवरेज है। मतलब है कि आप जब अपने, मतलब होता यही है कि ज़्यादातर इनकी तालीम शालीम होती कोई नहीं है, बस मुल्क और कौम की वजह से उनको इज्जत मिल जाती है तो वो आपस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में खैर क्रिकेटर का इतना कसूर नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अब आते हैं जनाब दूसरे इशू की तरफ। नुमान इजाज़ साहब ने कहा कि मेरी बस में हो तो मैं पाकिस्तानी ड्रामों पर पाबंदी लगा दूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर से तकद्दुस जो है रिश्तों का वो पामाल होता जा रहा है। ये चीज़ मैंने भी वैसे ऑब्जर्व की है। पहले किसी ज़माने में जो पीटीवी के ऊपर ड्रामे लगते थे, माँ और बहन और भाई के साथ बात करने का जो अंदाज़ होता था वो कुछ और होता था। इस वक्त हर ड्रामे के अंदर जो है हर रिश्ते को बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा कर दिया गया। फुफ्फो अपनी जगह मुतनाज़ा है, नंद अपनी जगह मुतनाज़ा है, माँ सास अपनी जगह मुतनाज़ा है, बहू अपनी जगह मुतनाज़ा है। वो ये रिश्ते तो मुतनाज़ा है ही हैं। इवन बाप बेटे के साथ, बेटा जो बाप के साथ बात करता है, माँ अपनी बेटी के साथ या बेटी अपनी माँ के साथ, छोटा यानी बड़े साथ बात करता है, तो उनके जो मुखातिब करने के अंदाज से पता चलता है कि ये अपनी माँ को मुखातिब नहीं कर रहे बल्कि किसी और ही को मुखातिब कर रहे हैं। मतलब अपने बाप को मुखातिब नहीं कर रहा बेटा। वो थोड़ा सा ये पास होना चाहिए जो, क्योंकि ड्रामे जो होते हैं, फिल्में होती हैं, हमारे सकाफत का एक हिस्सा होते हैं और वो उसका नुमाइंदा भी होते हैं, उसको लेके भी चलते हैं, मशले राह होते हैं उनके लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये नुमान इजाज़ साहब की बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा ड्रामा जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुतात का शिकार है, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ ड्रामा बन रहा है, तो उसमें कसरत में एक दूसरे के ऊपर बाजी ले जाने में आप बहुत सारी लाइंस जो हैं वो क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वैसे मैं मर्डर मुबारक की ज़रा बात करता चलूँ। मर्डर मुबारक फ़िल्म देखी मैंने, उससे पहले ये चमकीला मैंने बाद में देखी, अमर सिंह चमकीला। आप यकीन करें कि मैंने मर्डर मुबारक फ़िल्म किसी के कहने पे देखी थी, लेकिन मैंने वो फ़िल्म तकरीबन जितनी देखी वो बहुत ही मुश्किल से देखी, स्ट्रगल करके देखी, बाकायदा एक हिम्मत करके देखी। बहुत ही बकवास तरीन फिल्म है मर्डर मुबारक। उसका कोई सर है ना पैर है। मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए और बड़ी मूवीज़ बनती आई हैं। इवन तरकीब फिल्म भी अगर आप देखें नाना पाटेकर की, तो आपको पता चलेगा
ये यहाँ पे एक तो अब इतने इल कंसीव तरीके से उसको हैंडल किया जाता है फिल्म को, वो हर करैक्टर जो है उसके अंदर उसको एबनॉर्मल दिखाने की कोशिश की जाती है, वो हर करैक्टर वो मजाक करने की कोशिश कर रहा है, हर किसी करैक्टर के अंदर कोई उस तरह की जान इसमें नज़र नहीं आई, कोई तुक नज़र नहीं आई। बहुत हिम्मत करके मैंने घंटे की फिल्म देखी थी और मैंने सोचा था कि इसके ऊपर रिव्यू दूंगा, लेकिन मैं रिव्यू नहीं दे रहा क्योंकि मैंने फिल्म ही मुकम्मल नहीं देखी। और मुकम्मल फिल्म इस वजह से नहीं देखी, फिल्म के आधे घंटे के अंदर ना सर पर पता चल जाता है, मैंने शायद 1 घंटे से ज़्यादा की देखी, तो उसका पता चल जाता है कि ये फिल्म जो है किस लेवल पे है। अगर बोर हो तो बंदा इंतज़ार कर लेता है, लेकिन ये फिल्म और उसकी साइड पे चल पड़ी थी, तो इस वजह से इसके अंदर में ड्रामों की जब बात हुई है, जाने जहान अपने बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है। जाने जहां में हमजा अब्बासी ने बहुत अच्छा काम किया है, आयजा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, उसके साथ वो जो हारिस वहीद हैं जो तबरेज़ बने हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। कई जगह पर शाहरुख खान के खासतौर पर वो गुलज़ेब के साथ जो एक किस्त में अभी रीसेंट पास्ट में चली है वो चलते हैं, तो वो शाहरुख खान की तरह बिल्कुल उनको वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब उनकी तो शक्ल भी मिलती है, वो क्या किया जाए। तो जब शक्ल मिल रही हो तो फिर बंदा पूरा कोशिश करता है कि मैं सांस भी बस इसी तरह लेना शुरू कर दूँ उसकी तरह। तो अच्छा, ये खैर मैं उस पर जाने जहाँ पे आता हूँ, वो अमाद उर्फी या समथिंग जो नाम है, तैमूर का जो किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। नूरुल हसन भी अपने किरदार में ठीक है, नूरुल हसन की बीवी यानी आयजा की माँ भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सवेरा नदीम का और हमजा का तो ये ड्रामा है, और जीनत वो लड़की थी उसने भी बड़ा अच्छा काम किया। हमजा के कई सीन इतने आउटस्टैंडिंग है कि आप बंदा बाकायदा तौर पर डिप्रेस होता है। वैसे मैं अभी तक हमजा अली अब्बासी का जो ज़्यादा ड्रामा जो सबसे ज़्यादा डिप्रेस हुआ था देख के वो था मनमाइल। प्यारे अफजल भी था मनमाइल देख के, लेकिन ये ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें हैं। एक तो ख़ास तौर पे अच्छा, एक तो वो जो जमाल साहब बने हुए रज के ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, वो उनका बस नहीं चलता कि वो अमिताभ भी बन जाएं, नाक में से भी बोल लें और इतनी बनावट भी पैदा करें, जो कि ड्रामे के अंदर मेरा हमें बेसाख्ती ज़्यादा अच्छी लगती है। हारिस वहीद साहब है ना, हारिस वहीद साहब का बेसाख्ता अंदाज है बिल्कुल, वो पता नहीं चलता कि मुकालमे याद किए हुए उसने, बड़ा ज़बरदस्त। मैं फैक्ट्री में भी जाएगा, फैक्ट्री में काम करना है या नहीं करना है, किसी ने तो काम करना है ना, यूँ करके। और ये हाँ जमाल साहब तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो इलेक्शन, तुम यहाँ करोगे, हाँ, इतनी बनावट उसके अंदर पैदा किया। इस करैक्टर ने इस ड्रामे को तबाह करने में थोड़ा सा किरदार अदा किया, लेकिन ड्रामा उससे तबाह नहीं हुआ। बाकी करैक्टर के सारे अच्छा काम कर रहे हैं और इनका काम भी कुछ ज़्यादा नहीं है। सवेरा नदीम ज़बरदस्त, तो ये था। और दूसरा आखिर में हुमायूं सईद और सबूर अली, मैं अगेन आऊँगा, हमारे अंदर बड़ी ज़्यादा डिवाइड है इस मामले में कि कोई लिबरल्स हैं वो हर चीज़ को वो करने की कोशिश करते हैं, जो फंडामेंटलिस्ट जिसे कहना चाहिए, या जिन्हें आप कहते हैं कि बड़े वो हैं जी, पर्दे का ख्याल रखते हैं या अपनी वैल्यूज़ का ख्याल करते हैं, उनके ऊपर भी तनकीद करना लिबरल शुरू कर देते हैं, लिबरल्स के ऊपर वो करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ड्रामों के अंदर शायद फिर कहीं ना कहीं पच जाती हैं। तो आप अमूमी तौर पे इस तरह की जब हरकतें करेंगे, और आपको पता है हमारे मुआशरे के अंदर जो चीज़ें हैं, आप सबूर अली के साथ वो जिस तरह भी ठीक है, गर्म जोशी अपनी जगह पे है, मैं ये नहीं कहता उनकी कोई नीयत थी, वो सबके सामने मिल रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी नीयत तो ख़राब नहीं थी कोई इस तरह की। लेकिन फिर जब इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं, फिर हमारे मुआशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है डिवाइड है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, और फिर कोई उस तरफ से कोई इंतहाई हरकत हो जाती है, कोई इवन मतलब है कि कोई इस तरह की कोई इंतहाई हरकत आप समझ सकते हैं कि कोई हुमायूं सईद के ऊपर कोई इस तरह का कोई कर दे, हमला कर दे, या कोई इस तरह की बात कर दे, कोई टीवी के ऊपर आके कर दे, अखबार में कर दे, कोई इस तरह का वो कर दे, तो वो फिर मामला संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपनी लिमिट्स को किसी भी लेवल के ऊपर जाके क्रॉस नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।